इतनी तेजी से जो सिलसिला चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश आपके पास क्या खबर है? देखिए, आज चुनाव नतीजों का दिन है, तो सवाल यह है कि किसकी प्रार्थना होगी स्वीकार। आइए बताते हैं। ये देखिए, 2024 की रोमांचक टक्कर में आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी फिलहाल पीछे चल रही हैं, किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। अमेठी की जंग की बात हम कर रहे हैं। ये रोमांचक टक्कर जो इस बार देखने को मिल रहा है, बारामती में सुप्रिया सुले पीछे हैं, सुनेत्रा पवार आगे चल रही हैं। बारामती में जो लड़ाई नजर आई थी, इसके अलावा हुगली अगर की बात करें, लॉकेट चैटर्जी बीजेपी की नेता पीछे चल रही हैं और रचना बैनर्जी आगे चल रही हैं, टीएमसी की प्रत्याशी हैं। और अब हम बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की। यहां भी बड़ा रोमांचक मुकाबला। मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार। आज सुबह से लगातार सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बीजेपी में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। चूंकि गठबंधन सरकार के दौर में हम वापस लौट रहे हैं, कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत लेती हुई नजर नहीं आ रही है। चुनाव नतीजों के बीच बीजेपी में बड़ी हलचल। खबर यह है कि जेपी नड्डा अहम बैठक करने वाले हैं। सरकार गठन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर बैठक होनी है। इसके अलावा जो एनडीए के सहयोगी दल के नेता हैं, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है, यानी बातचीत का सिलसिला, फोन करने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तो एनडीए की बात हो रही है। इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो भी चंद्रबाबू नायडू से संपर्क कर रहे हैं, नीतीश कुमार से संपर्क कर रहे हैं। यानी संभावनाओं के तमाम द्वार खुले हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में क्या होगा, इस पर हम सब की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। चूंकि रिजल्ट का जो इंतजार था वो तो आ गया, लेकिन अभी भी कौतूहल बना हुआ है। तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार कहीं फिर से पलटी ना मार दे। मतलब तमाम तरह की जो संभावनाएं, उन पर चर्चा हो रही है। इस बीच संदीप, आप कुछ बड़ी खबर बता रहे थे। देखिए, जो मेरी जानकारी मैंने आपको बताया था कि संघ मुख्यालय में समीक्षा जारी हो गई, और उसी में अगला खबर यह है कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने अरुण सिंह से और अरुण सिंह जी के जरिए राजनाथ सिंह जी से फ़ोन पर बात की है। और उसमें एक जो संदेश दिया गया, वो संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये कहा गया है कि सहमति बनाने की कोशिश की जाए। अब किसके नाम पर सहमति बनाई जाए, ये नहीं कहा गया। अच्छा, सहमति बनाने की कोशिश की जाए, इसको हम अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहें तो इसमें क्या अर्थ निकल रहा है? देखिए, इसका अर्थ ये है कि सबसे बातचीत करके ही कोई नाम अनाउंस किया जाए। मतलब तय नहीं है सब कुछ? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो संघ की भाषा है वो ये कह रहा हूँ। संघ ने ये कहा है कि सहमति बनाकर ही कोई नाम अनाउंस किया जाए। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर इस पर ये जो कह रहे हैं ये बात सही है, तो इसके तो कई अर्थ निकलेंगे फिर। देखिए, जब संख्या बल साथ में नहीं है तो फिर कहीं ऊपर से भी कोई नेता चुनने की बात की जा सकती, नहीं तो मन टटोलना तो हो ही सकता है। जैसे कि नड्डा ने बयान दिया था कि संघ ने अब हमको अपने हाल पे छोड़ दिया है। एक बात यह भी है चंद्रचूड़ जी, अभी भी अगर बीजेपी इस वक्त 242 सीटों पर लीड कर रही है, तो वोट तो मोदी के नाम पर मिले हैं ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उनको ना सोचकर किसी और पर चर्चा कर लें? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई चर्चा ऐसी होगी, और मुझे तो कोई भी गुंजाइश नहीं लग रही है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी में मंथन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, और वो अपने हिसाब से अपनी कुछ नीतिगत फैसले ले सकते हैं। पर ये सारे, मुझे जो लगता है कि ये एक परसेप्टिव टॉक है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर कयास लगाए जा रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं है। मुझे सरकार बीजेपी की बन रही है, और मुझे लगता है कि जो नेतृत्व है, खास करके उस नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दरअसल मैं देश भर में कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम के लिए 28,500 किलोमीटर बाय रोड घूमा। आपने देखा होगा कार्यक्रम। तो कई जगहों पर प्रत्याशी से लोग नाराज थे जो बीजेपी को वोट करना चाहते थे, लेकिन फिर कहते थे कि वोट तो हम मोदी को ही देना चाहते हैं, इन्हें नहीं देंगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा। कुछ इस तरह के लोग भी मिलते थे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा खतरा बीजेपी मोल ले सकती है कि मोदी नहीं कोई और नाम आ जाए सामने? तक हालांकि बैठकें चल रही हैं जैसा हमारे कुलीग्स बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक नहीं लगता है मुझे कि मोदी फैक्टर काम किया है। आप भी जानते हैं, ग्राउंड पर गए थे। अगर कहीं कैंडिडेट्स मजबूत रहा है, लेकिन कहीं सिर्फ मोदी जी के भी नाम पर मिला, इस बात से इस वक्त भी हम नहीं नकार सकते। लेकिन दूसरी बात, अखिलेश, यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि गठबंधन की राजनीति का दौर पुरजोर एक बार फिर, जो हम पहले देखते थे ना, रिपोर्टर्स चक्कर लगाते रहते थे, कहाँ मीटिंग हो रही, कहाँ बैठक हो रही है, वो हमें फिर दोबारा दिखाई दे रहा है। और ये बहुत संवेदनशील होता है, क्योंकि एक छोटी सी बात से भी यहाँ से वहाँ लोग चले जाते हैं। तो इस समय ये बहुत संवेदनशील मौका है, और कौन कहाँ किसके साथ मिल रहा है और कहाँ बात आगे बढ़ रही है, इस पर हमें बहुत पैनी नजर इस वक्त। हमारी पैनी नजर बनी हुई है, कौन कहाँ मिल रहा है, कौन किसको टेलीफोन कर रहा है। हर खबर एबीपी न्यूज पर आगे भी देखते रहेंगे।